Assalamualaikum students. Next chapter which we are going to study is the nutrition, chapter 12. So let's we started. Nutrition is the sum total of all process involved in the taking in and utilization of elements. यानी it means कि nutrition में वो तमाम प्रोसेस हैं जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स फूड को इंजेस्ट करते हैं। इंजेस्ट करने के बाद उसको डाइजेस्ट करते हैं और डाइजेस्ट करने के बाद उस न्यूट्रिएंट को इस काबिल बनाते हैं, इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं कि हर बॉडी का जो हर सेल है वो उसको अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए यूटिलाइज़ कर सके, यूज़ कर सकें। वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ क्या हैं? ग्रोथ हो सकती है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ग्रो करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो है रिपेयरिंग हो है, जैसे हमने लाइसोसोम्स में भी पढ़ा था कि हर जो टिश्यू है, हर जो सेल है वहाँ पर रिपेयरिंग का प्रोसेस होता है, यानी ओल्ड टिश्यूज़ या ओल्ड सेल जो हैं वो ऑटोफेगी के प्रोसेस में जो है वो ख़त्म हो जाते हैं और उनकी जगह नए प्रोसेस बन जाते हैं। और इसके अलावा और दूसरी एक्टिविटीज़ हैं जैसे फूड की सर्चिंग है या प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप में जो है प्रीडेटर से बचना और जो है वो प्रे से जो है वो अवॉइड करना। तो डिफरेंट इसके अलावा और डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जिसके लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो है वो एनर्जी चाहिए होती है। जैसे हमने बायो एनर्जेटिक्स के चैप्टर में भी पढ़ा था कि काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो एनर्जी हम न्यूट्रिशन के चैप्टर में हम देख रहे हैं कि वो जो ऑर्गेनिक फूड है किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स लेंगे और फिर उसको जो है डाइजेस्ट करने के बाद एसिमिलेट करके हर सेल तक पहुंचाएंगे। फिर वो आगे जैसे हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो था वो फ्यूल जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है एटीपी की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ न्यूट्रिशन के चैप्टर में जस्ट हम ये देख रहे हैं कि वो प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनर्जी फूड को जो है वो लेते हैं, इंजेस्ट करते हैं और फिर उसको उन एलिमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशन को जो है वो हम ये भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि टेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट क्या है? एनी फूड पार्टिकल और एनी सब्सटेंस डेट सप्लाई द बॉडी विद एलिमेंट नेसेसरी फॉर मेटाबॉलिज्म, ठीक है। वो तमाम फूड पार्टिकल या वो तमाम सब्सटेंस जिनकी बॉडी को ज़रूरत है जो एलिमेंट्स की फॉर्म में है। रिकॉल करें, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़े थे बायो एलिमेंट्स, ठीक है। हमने पढ़े थे बायो एलिमेंट्स के डिफरेंट 16 बायो एलिमेंट्स हैं जिनकी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बहुत ज़रूरत है और वो जो है ये बायो एलिमेंट्स जो हैं मोस्टली हम फूड से, अपनी डाइट से ही लेते हैं, ठीक है। तो ये वो तमाम न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ठीक है। इसके अलावा है वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, मिनरल्स एंड वाइटामिन, दे ऑल आर द न्यूट्रिएंट्स। और इनकी इंजेशन, इनकी डाइजेशन, इनकी यूटिलाइजेशन, ये क्या है? न्यूट्रिशन, ठीक है। अच्छा जी, अब ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिशन की बेस पर 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। एक तो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरी है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। छोटी क्लासेस से भी आप पढ़ते आए हो कि ऑटोट्रॉप्स हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स, कुछ हेट्रोट्रॉप्स हैं। तो ऑटोट्रॉप्स ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? डैट हैव द एबिलिटी टू प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्लांट्स, ठीक है। ये क्या है कि ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कैन एग्जिस्ट एंड एक्सक्लूसिवली इन ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट because they can manufacture their own organic food from the inorganic raw material, ठीक है, जिसे हम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। दिस मीन्स दे प्रोड्यूस देयर ओन शुगर, लिपिड्स, प्रोटीन्स एक्सेट्रा फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड नाइट्रेट्स। जबकि जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस हैं उसमें क्या है कि दे ऑर्गेनिजम्स आर इनकेपेबल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड from simple inorganic nutrients, so they obtain organic molecule from the environment in the form of food, ठीक है बेटे। समझ आ गई ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की टाइप्स। आगे नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन।
आपकी बुक में भी बताया हुआ है कि डिटेल में आप चैप्टर 11 में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ चुके हैं, ठीक है। प्लांट्स के अंदर इस ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जैसे अभी हमने बात किया कि दिस इज़ द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है। तो प्लांट्स को भी अपने एक्टिविटीज़ के लिए जो है वो न्यूट्रिएंट्स चाहिए डैट मे बी कार्बोहाइड्रेट, डैट मे बी कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। अगर फोटोसिंथेटिक एलिमेंट्स की बात करें कि ये ऑटोट्रॉफ्स हैं और इनको फोटोसिंथेसिस के लिए अपनी फूड प्रिपेयर करने के लिए कौन से एलिमेंट चाहिए, तो वो कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसके अलावा फोटोसिंथेटिक एलिमेंट्स के अलावा भी प्लांट्स को जो है वो और दूसरे न्यूट्रिएंट जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं, जो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम एंड फेरिक आयरन जिसे हम बोलते हैं। तो नाइट्रोजन कहाँ प्रेजेंट है बेटे, दिस इज़ प्रेजेंट इन प्रोटीन, यू नो इट इज़ द बेसिक पार्ट ऑफ द अमाइनो एसिड्स एंड अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। तो प्लांट्स की प्रोटीन्स में इनके अमाइनो एसिड्स बनाने के लिए इनको नाइट्रोजन चाहिए। इसी तरह फॉस्फोरस क्यों रिक्वायर्ड है, क्यों ज़रूरी है, दिस इज़ प्रेजेंट इन द ATP एंड न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। DNA एंड RNA का बेसिक जो पार्ट है, ये भी हम सेकंड चैप्टर में आप पढ़ाया था मैंने आपको कि DNA एंड RNA के कंपोनेंट्स यानी न्यूक्लिक एसिड के जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, डीऑक्सीराइबोज शुगर है, नाइट्रोजिनस बेसिस हैं, और हमने क्या पढ़ा था कि जो है फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है। तो इस वजह से ATP एंड न्यूक्लिक एसिड के कंपोजिशन में जो है फॉस्फेट का बहुत अहम रोल है। तो फॉस्फेट की डेफिशिएंसी जो है इट मींस के ATP और न्यूक्लिक एसिड की डेफिशिएंसी है। थर्ड जो कंपोनेंट है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी हमने 11 चैप्टर में पढ़ा है कि दिस इज़ प्रेजेंट एज अ सेंटर एटम इन दी मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। इसके अलावा जो नाइट्रोजन, जैसे अभी हमने बात की कि अमाइनो एसिड में प्रेजेंट है नाइट्रोजन, क्लोरोफिल की भी स्ट्रक्चर पार्ट प्रेजेंट है। 11 चैप्टर में आप देख सकते हो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल में के सेंटर में मैग्नीशियम का एटम है और 4 नाइट्रोजन के एटम जो है इस मैग्नीशियम के एटम के साथ जो है कोऑर्डिनेटेड वे में प्रेजेंट है। तो मैग्नीशियम और नाइट्रोजन दोनों की डेफिशिएंसी जो है वो क्लोरोफिल की जो है स्ट्रक्चर जो है उसको अब नॉर्मल कर सकती है, ठीक है, डिफॉर्म कर सकती है, ठीक है। 4 जो है फेरिक आयरन, आयरन जो है ये भी हम 11 चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि दिस इज़ प्रेजेंट एज अ सेंटर एटम इन दी स्ट्रक्चर ऑफ साइटोक्रोम। साइटोक्रोम्स क्या है कि ये रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट है, रेस्पिरेशन जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इंटरमीडिएट है, रेस्पिरेटरी चेन में जो है इसका बहुत अहम रोल है, ठीक है बेटे। प्लांट्स को ये तमाम मिनरल्स कहाँ से प्रोवाइड किए जाते हैं, जो फार्मर्स हैं वो फर्टिलाइज़र्स के फॉर्म में जो है सॉइल के अंदर ये तमाम एलिमेंट्स जो हैं ये न्यूट्रिएंट जो हैं सप्लाई करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एनिमल मैन्योर जो है या सीवेज स्लज है या आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र फॉर एग्जांपल यूरिया या सुपर फॉस्फेट या अमोनियम नाइट्रेट वगैरह जो है वो इसी पर्पज़ के लिए ऐड की जाती हैं कि प्लांट को ये तमाम जो एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए सप्लाई किया जाए। अगर ये न्यूट्रिएंट्स ये एलिमेंट्स प्लांट को प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं करेंगे तो इनमें मिनरल डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है ये स्टंटेड ग्रोथ ऑफ रूट्स एंड साइक्लोरोसिस कॉज कर सकती है। क्यों कॉज कर सकती है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि नाइट्रोजन जो है एक तो ये प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर बनाती है, दूसरा ये कि मैग्नीशियम के साथ जो है ये क्लोरोफिल की स्ट्रक्चरल पार्ट बनाती है, ठीक है। तो नाइट्रोजन की जो डेफिशिएंसी है ये प्लांट की एक तो ग्रोथ को इफ़ेक्ट करेगी, दूसरा ये कि क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी जो है उसको कॉज कर रही है जिसे हम कहते हैं क्लोरोसिस, ठीक है। इसी तरह जो फॉस्फोरस है दिस रिजल्ट इन स्टंटेड ग्रोथ ऑफ रूट्स, ठीक है। पोटाशियम है, फिर पोटाशियम की डेफिशिएंसी कॉज लीफ मार्जिन्स येलो एंड प्री मेच्योर डेथ ऑफ प्लांट, ठीक है। फिर इसी तरह से जो मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम की जो डेफिशिएंसी है दिस आल्सो रिजल्ट इन क्लोरोसिस यानी लेक ऑफ क्लोरोफिल। सो ये जो प्लांट ये जो एलिमेंट्स हैं प्लांट्स के लिए उतने ही इम्पॉर्टेंट है जितने के एनिमल्स के लिए, यानी इनकी जो डेफिशिएंसीज हैं वो प्लांट की अब हम देख सकते हैं कि प्री मेच्योर डेथ भी कॉज कर सकती है या इनकी रूट स्टेम्स की जो है वो ग्रोथ को इफ़ेक्ट कर सकती है, ठीक है बेटे।
इसके बाद हमारे पास आ जाती है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी प्लांट, जैसे अभी तक तो हमने यही पढ़ा है ना कि प्लांट जो है दे आर ऑटोट्रॉफ, दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, लेकिन सम प्लांट्स आर हेट्रोट्रॉफ्स। उनमें जो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट है वो उसके डिफरेंट मोड्स हैं, दैट मे बी सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन या इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन हम स्टार्ट करते हैं। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या है? फीडिंग ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर्स, फॉर एग्जांपल ओल्ड लीव्स या डेड लीव्स जो प्लांट से झड़ जाते हैं ख़ज़ा के मौसम में, ऑटम में, वो जब सॉइल सरफेस पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो उनकी डिकम्पोजिंग जो है वो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में आती है, ठीक है। या रूटिंग ट्रीज़ जो हैं, ओल्ड ट्रंक्स हो जाती हैं, ट्रीज़ की ओल्ड ट्रंक्स हो जाने के जो हो जाती हैं वो भी इसी तरह सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से जो है डिके हो जाती हैं, डिकम्पोज हो जाती हैं, ठीक है। प्लांट्स सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के लिए प्लांट्स जो है दे हैव बैक्टीरिया, क्योंकि पूरी यूनिवर्स में जो डिकम्पोजिंग का ऑर्गेनिक मैटर की, ओल्ड ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन का जो काम कर रहे हैं वो जस्ट बैक्टीरिया एंड फंजाई कर रहे हैं, ठीक है। तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में बेसिकली जो रोल है वो इन बैक्टीरिया या फंजाई का है, जो इन ऑर्गेनिक मैटर को, जो इन डेड एंड डिकम्पोज मैटर को डिकम्पोज कर देते हैं। डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर जो है वो प्लांट की रूट्स जो हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे नाइट्रोजन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट हैं, ये जब लिविंग ऑर्गेनिज्म की, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की जब डेथ हो जाती है तो यही बैक्टीरिया और फंजाई इनको डिकम्पोज कर देते हैं, और वो जो नाइट्रोजन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का पार्ट था वो अब इस फॉर्म में नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाती है कि उसको प्लांट्स जो है अपनी रूट्स के अंदर एब्जॉर्ब कर सकें, ठीक है। प्लांट नाइट्रोजन की इस फॉर्म को हम कहते हैं नाइट्रेट, NO2, ठीक है। तो NO2 की फॉर्म में बैक्टीरिया इस नाइट्रोजन को डिकम्पोज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, और ये नाइट्रेट जो है प्लांट की रूट्स इसको एब्जॉर्ब कर सकती हैं, ठीक है। समझ आ गई है? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारी यूनिवर्स के अंदर जो है प्रोसेस हो रहा है, जिससे जो न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये रिसाइकल होते रहते हैं, ठीक है। तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन की आपको समझ आ गई क्या है कि फीडिंग ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो प्लांट जो है इसको डाइजेस्ट करने के लिए, इस ऑर्गेनिक मैटर को जो है वो डिकम्पोज करने के लिए जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स भी प्रोड्यूस करते हैं। सम प्लांट्स, ठीक है, ऑल प्लांट्स नहीं, सम प्लांट्स जो है दे प्रोड्यूस एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स विच डाइजेस्ट द डिकेइंग मैटर एंड देन देयर रूट्स एब्जॉर्ब दिस डाइजेस्टेड मटीरियल। फिर सेकंड जो टाइप है दैट इज़ दी पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या है? फीडिंग ऑन अलाइव ऑर्गेनिजम्स, जिसे हम होस्ट कहते हैं, ठीक है। ये भी दो टाइप्स की, एक्टोपैरासाइट या एंडोपैरासाइट। आगे डिटेल में हम इसको अभी स्टडी करेंगे। एक्टोपैरासाइट्स होते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सरफेस पर रहकर, यानी एक्सटर्नल टू देयर बॉडी जो है वो रहकर उससे फूड पार्टिकल्स या न्यूट्रिएंट जो है वो ले रही हूँ, ठीक है। एंडोपैरासाइट क्या है कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, विद इन द लिविंग सेल्स जो है रहकर जो है न्यूट्रिएंट एक्सट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो है पक्सी, हाँ जी, पक्सीनिया, दिस इज़ अ पैरासाइटिक फंगस डेट डिस्ट्रॉय द वीट प्लांट। इसके अलावा जो है डोडर, जिसे हम आकाश बेल भी कहते हैं, कॉस्क्यूटा इसका साइंटिफिक नेम है। सो दिस इज़ अ लीफलेस प्लांट डेट लीव एज अ ट्विंगिंग पैरासाइट, ठीक है। दीज आर द टू एग्जांपल्स ऑफ द पैरासाइटिक प्लांट्स। थर्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है प्लांट्स के अंदर हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का जो मोड है डेट इज़ द सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन में क्या है कि टू ऑर्गेनिजम्स म्यूचुअल बेनिफिटेड वन अनदर, ठीक है। म्यूचुअल एसोसिएशन का नाम है बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़, ठीक है। यानी दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ रहेंगे लेकिन दोनों ही को बेनिफिटेड होगा। सैप्रोफाइटिक में हमने क्या देखा था कि एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे लिविंग डेड ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से जो है वो फूड एक्सट्रैक्ट कर रहा है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जिंदा अलाइव्ड ऑर्गेनिज्म से जो है फूड ले रहा है। सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन में क्या है
कि दो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, ठीक है, और दोनों ही जो है वो एक दूसरे से फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। तो इसकी जो है दोनों जो ऑर्गेनिज़म एक दूसरे से फ़ायदा उठा रहे हैं वो डैट बिलोंग टू टू डिफरेंट स्पीशीज़। इसकी एग्जांपल्स जो है वो है लाइकन, माइकोराइज़ा, ठीक है, लाइकन, माइकोराइज़ा एंड रूट न्यूडल्स विद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। लाइकन को हम देखते हैं, लाइकन क्या है? लाइकन इज़ एन एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड एल्गल सेल। Lichen is the example of symbiotic nutrition. Lichen is an association between fungus and algal cell, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो एल्जी चूँकि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से जो फूड प्रिपेयर करती है वो फंगस को सप्लाई करती है, और इन टर्न फंगस उस एल्जी को वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। और इसके अलावा उन एल्जी को जो है वो डेसिकेशन के प्रोसेस से भी प्रोटेक्ट करती है। डेसिकेशन क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ वाटर, ठीक है। फिर सेकंड जो एसोसिएशन है सिम्बियोटिक, दैट इज़ द माइकोराइज़ा। माइकोराइज़ा इज़ एन एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड रूट्स ऑफ वास्कुलर प्लांट, ठीक है, फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, ठीक है। इसमें भी, इस प्रोसेस में भी यही है कि जो फंगस है वो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट जो प्लांट का होगा उस पर डिपेंड कर रही है, यानी वो फूड ले रही है उन प्लांट से, और इन टर्न इसका जो प्रॉपर जो एसोसिएशन है, यानी प्लांट्स को क्या फ़ायदा होता है, इस प्रोसेस को जो है वो प्रॉपरली अंडरस्टूड नहीं कर सके, लेकिन यही कहा जाता है कि वो प्लांट जिनका माइकोराइजल एसोसिएशन है, जिनका फंगस के साथ एसोसिएशन है, डैट शो बेटर ग्रोथ एज़ कम्पेयर टू अदर प्लांट, ठीक है। तो थर्ड जो एग्जांपल है वो है लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स जो है बेटे, इन प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो थोड़ी सी स्वेल्ड फॉर्म में होती है, मोटी होती है, जिसे हम बोलते हैं रूट न्यूडल्स, ठीक है। इन रूट न्यूडल्स के अंदर जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रहते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में भी ब्रीफली के जो बैक्टीरिया हैं दे आर द डिकम्पोजर, प्रिंसिपल डिकम्पोजर्स ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया हैं जैसे रूट न्यूडल्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या करते हैं कि नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन्हें हम बोलते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग क्या है बच्चे? नाइट्रोजन फिक्सेशन वो प्रोसेस है जिसमें जो ये बैक्टीरिया हैं डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर से नाइट्रोजन निकाल कर डिकम्पोज करके उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिसको प्लांट रूट्स, प्लांट सेल्स एब्जॉर्ब कर सकें, ठीक है। यूँ तो नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन की फॉर्म में हमारी यूनिवर्स के अंदर, हमारी एयर के अंदर 78% प्रेजेंट है, लेकिन तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स उस नाइट्रोजन को, उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर सकते। अमाइनो एसिड की सिंथेसिस के लिए या अमाइनो एसिड की प्रिपरेशन के लिए उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो नाइट्रोजन को लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, लिविंग सेल्स के अंदर एंटर होने के लिए उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफ्स यानी जो प्लांट्स हैं सबसे पहले वो उस नाइट्रोजन को लेते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स जो है वो नाइट्रेट्स की फॉर्म में, NO2 की फॉर्म में उस नाइट्रोजन को जो है अपने सेल्स के अंदर, अपने रूट्स के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं वो इस नाइट्रोजन को जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट है नाइट्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट करके प्लांट के लिए अवेलेबल बनाते हैं, ठीक है। ये बैक्टीरिया जो हैं वो प्लांट को नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं, और इन टर्न जो प्लांट हैं वो उनको जो है वो रहने के लिए प्लेस और शेल्टर प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन की एग्जांपल हो गई है, टाइप है, ठीक है। फिर आ जाता है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट, कुछ जो प्लांट्स हैं वो इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करते हैं, ठीक है, यानी इंसेक्ट्स ईटर्स भी हम इन्हें बोलते हैं। वैसे तो ये प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन सम टाइम ये होता है कि इनको अपनी फूड के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए जो है रेडीमेड फॉर्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए होता है। अब फोटोसिंथेसिस में तो ये है कि प्लांट जो है वो इनऑर्गेनिक डाइट को ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं कि वो डायरेक्टली ऑर्गेनिक फूड लेते हैं। वो कहाँ से लेंगे? बाय ट्रैपिंग एंड डाइजेस्टिंग स्मॉल इंसेक्ट्स, ठीक है।
ट्रैपिंग एंड डाइजेस्टिंग इंसेक्ट्स एंड स्मॉल एनिमल्स, यानी वो रेडीमेड फॉर्म में जो है वो ऑर्गेनिक फूड ले रहे हैं, जबकि ये फोटोसिंथेसिस करेंगे तो इनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड से यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बनाना पड़ेगा। जबकि ये इंसेक्टिवोरस क्या है, रेडीमेड फॉर्म में एनिमल से, इंसेक्ट से जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ले रहे हैं। तो ये प्लांट्स जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, इनके अंदर जब ये इस तरह से इंसेक्ट्स को ईट करते हैं या कैप्चर करते हैं तो इनके अंदर जो ग्रोथ है वो ज़्यादा फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लांट। ठीक है, अब जो ये इंसेक्ट्स को ट्रैप करेंगे या कैप्चर करेंगे, इनको या तो इनकी बॉडीज़ के अंदर वो बैक्टीरिया प्रेजेंट है जो इस ऑर्गेनिक मैटर को, इन ट्रैप्ड इंसेक्ट्स को डिकम्पोज करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, या ये एक्स्ट्रा सेलुलरली जो है कुछ एंजाइम, कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो हैं वो एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं जो उस ट्रैप्ड इंसेक्ट्स को जो है वो डाइजेशन का काम करते हैं। ठीक है, यानी समझ आ गई कि जो इंसेक्ट्स ये ट्रैप करेंगे उसको आइदर ये जो है बैक्टीरिया के थ्रू डिकम्पोज करते हैं या फिर इट्सेल्फ जो है ये इस तरह के डाइजेस्टेड एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं जो उस ट्रैप्ड इंसेक्ट्स को जो है वो डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो एब्जॉर्ब नाइट्रोजनस कंपाउंड प्रोड्यूस होगा उसको डायरेक्टली ये एब्जॉर्ब कर लेंगे। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की 3 टाइप्स हैं। पिक्चर प्लांट, ठीक है, पिक्चर प्लांट है, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है सार्सिना पपूरिया, वीनस फ्लाई ट्रैप, डिडोनिया म्यूसिफुला या सनड्यू ड्रोसीरा इंटरमीडिया। ठीक है, पिक्चर प्लांट क्या है कि इनके अंदर जो लीव्स है डैट इज़ मॉडिफाइड इनटू पिक्चर और सैक। ठीक है, इस डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है पिक्चर प्लांट के इनकी जो बॉडी है डैट इज़ लाइक अ पिक्चर, और इनकी जो बॉडीज़ है डैट इज़ फिल्ड विद वाटर। द एंड ऑफ द लीफ इज़ मॉडिफाइड टू फॉर्म हुड, जिसे ढक्कन भी आप कह सकते हो। ठीक है, विच पार्टली कवर द ओपन माउथ ऑफ द पिक्चर। ठीक है, ये डायग्राम आप देख सकते हो। ठीक है, कि हुड है ये। ठीक है, स्मॉल इंसेक्ट्स दैट फॉल इनटू पिक्चर आर प्रिवेंटेड फ्रॉम क्लिम्बिंग आउट बाय न्यूमरस स्टिफ हेयर। यहाँ इनकी बॉडीज़ के अंदर जो है वो ये स्टिफ्ड हेयर प्रेजेंट है अंदर। आप देख सकते हो कि इस तरह के ब्रिसल्स लाइक हेयर प्रेजेंट है जो स्ट्रैप इंसेक्ट्स को बाहर निकलने से रोकते हैं। ठीक है, ट्रैप करने के बाद, इस इंसेक्ट्स की ट्रैपिंग के बाद क्या होगा कि जो या तो आइदर इनकी बॉडीज़ के अंदर जो है वो इस तरह के बैक्टीरिया प्रेजेंट है जो उस ट्रैप्ड इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करेंगे, या ये दे देमसेल्फ प्रोड्यूस्ड एंजाइम्स टू डिकम्पोज और डाइजेस्ट दैट इंसेक्ट्स। ठीक है, जैसे ऊपर भी हमने बात की है कि या तो 2 टाइप्स की डाइजेशन के मोड हो सकते हैं, या तो बैक्टीरिया इनके अंदर प्रेजेंट है जो उस इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करेंगे, या फिर जो है वो इनके अंदर खुद ही वो ऐसे एंजाइम प्रोड्यूस हो रहे हैं जो उसको डाइजेस्ट कर देंगे। फिर सेकंड जो टाइप है वो है वीनस फ्लाई ट्रैप। ये आप देख सकते हो कि आपकी बुक में जो है ये डायग्राम्स इतनी क्लियर नहीं थी, इसलिए मैंने जो है वो कलर डायग्राम जो है वो वेब से लेकर आपको समझाने के लिए दी हैं। तो ये सनड्यू आपको दिखाया हुआ है, प्लांटेड सनड्यू। ठीक है, तो सनड्यू नहीं है, सॉरी, ये वीनस फ्लाई ट्रैप है। वीनस फ्लाई ट्रैप में क्या है कि द लीफ इज़ बाइलूब्ड विद मिडरिब बिटवीन दैम। ठीक है, आप देख सकते हो कि ये 2 इसके पार्ट्स हैं। देयर इज़ अ रो ऑफ ब्रिसल्स अलोंग द मार्जिन ऑफ ईच लूप। जब इंसेक्ट्स जो है इन सेंसिटिव हेयर्स को इन मार्जिन